बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक्चुअली आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर है। इसका टाइटल तो ये है कि एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रिकल डिज़ाइंस, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत कॉस्टली है, और जैसे ई टैब है और इसी तरह सिंकार है। बहुत सारे एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको प्राइस दे के और अंडर लाइसेंस है। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जो फ्री अवेलेबल हैं और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, फिर ई टैब का थोड़ा सा हवाला देंगे। फिर मेरे दो इंजीनियर हैं जो मुर्तज़ा गुलाम मुर्तज़ा साहब और आसिम साहब, वो आपको उसकी जो है ना जो एप्लीकेशन के हवाले से कुछ ब्रीफिंग देंगे। तो ये इंट्रोडक्टरी ब्रीफिंग है, लेकिन ये है कि आप चाहें भी तो खुद भी बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये कि क्योंकि हम जिस तरह के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के हवाले से सॉफ्टवेयर पे इतने हैवी पैसे खर्च नहीं कर सकते। ये इवन इस एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी अगर इन फ्री सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन को करें, इसकी थोड़ी सी लिमिटेड होती है, लेकिन ये है कि बहुत सारे हमारे काम हो सकते हैं। तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन को, सॉफ्टवेयर को उसमें भी क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर से भी इसकी कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। तो आपका टाइम बहुत ही सेफ हो जाएगा। तो इसमें 3 मेजर सॉफ्टवेयर है, जिसमें से एक तो है आपका जो टेरासाकी का टैमकप। इसमें ये है ब्रेकर की सिलेक्शन, और दूसरा है आपका जो है ना क्या कहते हैं एकोडेल, जो श्राइडर का लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। ये भी आपका इसका 4.9 वर्जन है। आपका विंडो एज मिनिमम चाहिए, आप उस पर इसको डाउनलोड करके बहुत अच्छी तरह सारे पैरामीटर्स इसमें जो इलेक्ट्रिकल के हैं डिज़ाइन के, वो सारे पैरामीटर्स आते हैं। और तीसरा है ई टैब, जो आपको ख़रीदना पड़ता है, और उस ई टैब के हवाले से काफ़ी लिमिटेशंस हैं। तो बहुत बड़ा वो तो सॉफ्टवेयर है, तो फिर पूरी लाइब्रेरी भी है जिसके कंपोनेंट जैसे एकोडेल है, तो वो तो सिर्फ स्नाइडर के। ई टैब है, और जिस तरह टैम कर्व है वो सिर्फ आपको टेरासाकी के ब्रेकर्स की सिलेक्शन लिखना है। और टेरासाकी में भी जो ओल्ड वर्जन है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इसका न्यू वर्जन में मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन ओल्ड वर्जन में आपका टाइम इनवर्स कर्व की सिलेक्शन के हिसाब से ब्रेकर की सिलेक्शन में ये बहुत आपको असिस्ट करता है। नहीं तो आप मैनुअल फिर कर लें, जो हम पहले से करते आए। हम अपने ज़माने में तो मैनुअली सारी चीज़ें करते थे जब कॉलेज में पढ़ते थे। तो इस हवाले से अगर आप ये देखें कि अगर ये फ्री सर्विसेज अगर फ्रेश इंजीनियर्स को भी या एकेडमिक में भी दी जाए तो बहुत फ़ायदा है, और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। तो इसमें बस मसला यही है कि जो अगर ओल्ड एज में है हमारी तरह, तो वो ज़रा सा इसको थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन के हवाले से। लेकिन जो यंग ब्लड है वो तो बहुत ही, अगर उसको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट उनका क्लियर हो जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप ये चीज़ें करें, और मैं इसका अभी अब मैं इनवाइट करूँगा कि अगर मेरे दोनों इंजीनियर्स को, तो वो बाकी की आपको इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन और इसका यूज़, तो मेरे ख्याल में ये एक्सप्लेनेशन और यूज़ इतना है कि आप जो है ना उसकी बेसिक वर्जन पे अपने बेसिक काम कर सकें। शुक्रिया। Assalamu alaikum. I am Mohammad Azim Sheikh and I am Assistant Engineer in United Engineering Services. Today I am going to explain you about how we can perform load flow analysis, short circuit analysis and arc flash analysis through ETAP software. So let's go. जी, तो ये ETAP की स्क्रीन है। हम सबसे पहले सप्लाई सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारा एक्ट एज अ ग्रिड है। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। चूँकि हर चीज़ का डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले उसका सर्किट बनाना पड़ता है, तो हम सबसे पहले सर्किट बनाएंगे अपना, और हम ग्रिड को लिंक कर देंगे अपने ट्रांसफार्मर से। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे केबल को। एज वी नो डैट केबल हैज़ एन इम्पीडेंस। इसके बाद हम अपना सर्किट ब्रेकर सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा केबल से पहले लगेगा, और हम इन तीनों को आपस में लिंक कर देंगे। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के बाद हम बस बार को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम केबल को लिंक कर देंगे बस बार से। इसके बाद हम अपनी बस बार को एक्सटेंड करके अपने जो लोड्स हैं वो इसमें प्लेस करेंगे। सबसे पहला लोड हमारा लोड 1 होगा, दूसरा लोड हमारा लोड 2 होगा। इसके बाद हमने ब्रेकर की सिलेक्शन की।
और फिर उसके बाद हम केबल की सिलेक्शन करेंगे और फिर हम जो है लोड एज ए इंडक्शन मोटर को सिलेक्ट करेंगे और फिर इन तीनों को हम लिंक कर देंगे। इसी तरीके से हमने इनको तीनों को लिंक कर दिया बस बार से। इसी तरीके से हम लोड 2 के लिए भी सर्किट डिज़ाइन करेंगे। हमने ब्रेकर सेलेक्ट किया, इसके बाद हम केबल सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद फिर हम इंडक्शन मोटर सेलेक्ट करेंगे। ये हमने इंडक्शन मोटर अपनी सेलेक्ट कर ली। अब हमने तमाम चीज़ों को लिंक कर दिया बस बार के साथ। अब हम जो है अपने सर्किट की रेटिंग्स इनपुट करेंगे। सबसे पहले ग्रिड की तरफ आ जाए। तो ग्रिड का जो है हम रेटिंग साइट पर आएंगे और हमारे पास इनपुट वोल्टेजेस जो है वो 11 kV हैं, तो हमने 11 kV इनपुट कर दिए। इसके बाद फिर हम अपने वोल्टेजेस की परसेंटेज जो है वो 100% रखेंगे और अब हम आएंगे शॉर्ट सर्किट की तरफ। 3 फेस में हमारे पास 500 MVA शॉर्ट सर्किट अवेलेबल होता है और हम इसको जैसे ही इनपुट करेंगे तो हमारे पास तमाम इम्पीडेंसेस ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर लेता है ईटैप सॉफ्टवेयर। इसकी हमने रेटिंग इनपुट कर दी। अब हम जो है ट्रांसफार्मर की रेटिंग इनपुट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम NC के बजाय IEC स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करेंगे और हम जो है कनेक्शन में शेल कनेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ हम इसका जो नेम प्लेट होती है उसको हम T2 के बजाय ट्रांसफार्मर जो है इनपुट कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं रेटिंग पे। हमारे पास प्राइमरी जो है 11 kV है, सेकेंडरी हमारी आउटपुट में 0.415 जो कि 415 वोल्ट्स है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमारी 1000 kV है। इनपुट करते ही तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती हैं सॉफ्टवेयर में। हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके साथ साथ हम सब टाइप को मिनरल ऑयल सेलेक्ट करते हैं और हमारा क्लास जो होती है वो हम ONAN करते हैं, ऑयल नेचुरल एंड एयर नेचुरल। इसके बाद हम आते हैं इम्पीडेंस पर। इसमें हम टिपिकल Z एंड XR, हमारे पास मोस्टली इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर की 5% होती है तो हम 5% लिख देंगे और फिर हम टिपिकल Z एंड XR को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर देगा। अच्छा, इसके बाद हम ओके कर देंगे। हमारी ट्रांसफार्मर की हो गई। अब हम सर्किट ब्रेकर की रेटिंग को इनपुट करेंगे। सर्किट ब्रेकर में हम आएंगे रेटिंग पे। यहाँ हम IC स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। इसमें हम अपनी इनपुट करेंगे रेटेड एम्पियर्स और टाइप कौन सी है हमारी, मोल्डेड केस है, पावर CP इंसुलेटेड केस है, तो हम मोल्डेड केस को ही रखेंगे। अब हम आएंगे रेटेड एम्पियर्स पे। हमने ब्रेकर्स इससे पहले हम आपको दिखाए थे कि लाइब्रेरी भी होती है इसके अंदर। आप इधर से ABB का मैन्युफैक्चरर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एलन ब्रैडले का भी कर सकते हैं, जनरल इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल्स वालों का भी कर सकते हैं, हिटाची का भी कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है। हम ABB का मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर अभी हमें नहीं पता कि इसमें हमें कौन सा ब्रेकर लगाना चाहिए, तो हम रैंडमली ब्रेकर सेलेक्ट कर लेते हैं 1600 एम्पियर्स का। अच्छा, इसमें हमारे पास रेटेड KV हमें पता है 0.415 है जो कि हमारी सेकेंडरी है वोल्टेजेस हैं। डिले हमारे पास 0.01 सेकंड्स का होता है। ठीक है, तो हम अब जो है इसको ओके कर देते हैं। रेटर की ब्रेकिंग की रेटिंग भी हमने कर लिया सेलेक्ट। अब हम केबल की रेटिंग जो है वो इनपुट करेंगे।
अच्छा, सबसे पहले हमने ये किया कि अब हमने इसका लोड फ्लो एनालिसिस करना है। ठीक है, हम ये जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो लोड फ्लो एनालिसिस के लिए टास्क वाला परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब जो है हमने क्या किया है, हमने अच्छा अब जो है हमने केबल की रेटिंग इनपुट करनी है। हमने लेंथ डाल दिया 5 मीटर। अब हम जो है लाइब्रेरी साइट पर आ जाते हैं। लाइब्रेरी साइट में हमारे पास ये एक स्क्रीन आ जाती है, इसमें हम तमाम चीज़ें इनपुट करेंगे। यूनिट हम मेट्रिक रखेंगे हमेशा। फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज़ होगी। टाइप हमारी कॉपर की होगी। इसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर हम अपनी कॉपर सेलेक्ट करते हैं। केवी के अंदर हम जो है शो करेंगे कि हमारा ये केबल 1 केवी जो है बेयर कर सकता है। अच्छा, इसके हिसाब से हैशटैग सी जो है वो हम कोर जो आप बेसिकली आपकी होती है वो हम 3 कोर का सिलेक्ट करते हैं। इंसुलेशन हमारी XLPE की हम सिलेक्ट करते हैं। और हीसंग जो है ये हमारा कोर कितने mm का है, ये हमने मेन केबल है क्योंकि, तो हम इसको 240 mm की केबल जो है ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं पर फेस की। तो अब हम आएंगे लोडिंग पार्ट पे। लोडिंग पर हमारे पास अभी एम्पियर शो नहीं हो रहे। ऑपरेटिंग करंट है, FLA ऑफ एलिमेंट है, ये तमाम चीज़ें। अब हम करेंगे लोड फ्लो। सबसे पहले हमने लोड फ्लो किया। लोड फ्लो करने से पहले हमने क्लिक किया लोड फ्लो स्टडी केस पे। यहाँ हम क्लिक कर देंगे केबल लोड एम्पियर पे। इसके बाद हम दोबारा हमने जैसे ही रन किया तो हमारे पास ये एरर्स आ गए। HP एंड किलोवाट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो अभी तो हमने कोई लोड वगैरह दिया ही नहीं है, तो इस वजह से ये एरर आया। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसके लोड जो है वो लोड की रेटिंग रखते हैं किलोवाट की, और फिर हम इसका लोड रख लेते हैं 350 किलोवाट। इसके साथ साथ हमारे पास 83% की इसकी एफिशिएंसी होती है इंडक्शन मोटर की। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम इसकी आ जाते हैं। अब हम इसी तरीके से लोड 2 जो है हमारा, इसकी भी रेटिंग इनपुट कर देते हैं। अच्छा, तो उसी तरीके से जो है हम जिस तरीके से हमने लोड 1 की रेटिंग इनपुट करी है, इसी तरीके से हम लोड 2 की भी इनपुट कर देंगे, जो कि हमने 300 किलोवाट जो है लोड 2 की रेटिंग रखी है। अच्छा, लोड 2 की रेटिंग के बाद अब हम लोड 2 की जो केबल है अब हम उसकी इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास जो है इसकी सबसे पहले हम लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे। लाइब्रेरी में हमने ये तमाम चीज़ें सिलेक्ट करनी है अपनी, क्योंकि हमने पहले सिलेक्ट कर ली थी। तो आपकी कभी कभी ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर लेता है, वरना आपको दोबारा भी सिलेक्ट करना पड़ जाता है। तो हमने मेट्रिक रखा यूनिट को। फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज़ रखी। टाइप हमारी कॉपर की है, और किलो वोल्ट जो है हमारी केबल कितना बेयर कर सकती है वो हमने 1 किलो वोल्ट रखा। इसके साथ साथ हम इसको 3 कोर कर देंगे। अच्छा, इंसुलेशन जो है वो हम XLPE की ही रखेंगे। अच्छा, अब जो है हमें सेलेक्ट करना है कि हम कितने mm का केबल अपने इनपुट करें। तो अभी तो हम रफली 120 का भी कर सकते हैं आप, तो 120 का हम कर लेते हैं। इसके बाद हमने ओके किया। अब हम जो है इसकी रेटिंग इनपुट करते हैं। IC स्टैंडर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने थाउजेंड एम्पियर्स का जो है
एम्पियर ब्रेकर जो है सिलेक्ट किया है। 0.415 हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेजेस हैं जो कि हमारे ब्रेकर की इनपुट है। 0.01 का डिले है। अल्टीमेट ब्रेकिंग हमने 50 रखी है, सर्विस ब्रेकिंग भी हम 50 रखेंगे और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं ओके। इसी तरीके से दूसरे लोड के ब्रेकर में आप आएँ, हम आईसी को सिलेक्ट करेंगे। रेटेड एम्पियर जो होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे 275। इसी के साथ हमारा सेकेंडरी वोल्टेजेस तो 0.415 ऑलरेडी हैं। डिले हमारा 0.01 सेकंड का है। अल्टीमेट ब्रेकिंग हम 50 और सर्विस ब्रेकिंग भी हम 50 सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं सेकंड लोड की केबल के ऊपर। केबल की लेंथ हमने 50 मीटर रख दी। फिर उसके बाद हम लाइब्रेरी पे जाते हैं। इसी तरीके से ये वाला काम हम दोबारा करेंगे। यूनिट मेट्रिक फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ और टाइप जो है हमारी कॉपर की है। के भी जो है वो हम 1 किलो वोल्ट्स रखते हैं अपने। कोर हमारी 3 कोर होगी। और इंसुलेशन हमारी XLPE की होगी। अच्छा, इसमें हम जो अपना ब्रेकर की इसमें हमारे पास जो वायर जो केबल हम यूज़ करेंगे वो हम 95 mm का हमने फ़िलहाल इनपुट कर दिया है। अच्छा, हमने अब इसको रन किया तो हमारे पास ये कह रहा है कि केबल एरर दे रहा है। केबल 3 जो है केबल लेंथ इक्वल्स टू 0। तो हमने केबल 3 को क्लिक करके ओपन किया। इसमें हमारी लेंथ रेज हो गई थी तो हमने इसको 5 मीटर कर दी जो कि मेन केबल है हमारी है। और इसकी जो है ये तमाम चीज़ें जब अगर मिस हो जाती हैं या ये एरर आ जाता है तो तमाम चीज़ें दोबारा हमें जो है इनपुट करनी पड़ जाती हैं। तो हम इनको दोबारा इनपुट कर लेते हैं। इसी तरीके से टाइप हमारी कॉपर की है। मेट्रिक हमने यूनिट रखा है। फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज़ है। किलो वोल्ट्स हमारे 1 किलो वोल्ट्स हैं। इसके साथ हमारी कोर जो है 3 कोर है। इंसुलेशन हमारी XLPE की है। और हम जो उसका मेन केबल है वो कितने mm का रखेंगे। मेन केबल अराउंड 240 300 mm स्क्वायर इसी तरह का होता है। तो हमने 240 mm स्क्वायर का सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब जो है हमने रन किया है तो ई-टैप ने जो है कुछ इंडिकेशंस दी हैं कि जो रेड वाली हैं वो हमें ये शो कर रही हैं कि हमारा सिस्टम में जो इक्विपमेंट्स लगा हुआ है वो ओवरलोड हो रहा है। मतलब कि ओवरलोड से मुराद ये है कि उसकी रेटिंग से ऊपर जो है उससे उसका करंट फ़्लो हो रहा है। इस वजह से उसने हमें ये रेड इंडिकेशंस किए हैं। तो अब हम इनकी इंडिकेशंस को रिमूव करेंगे। अच्छा, ई टाइप की ख़ासियत ये है कि ये ख़ुद रिकमेंड करता है कि आपको केबल कितने की कितने लोड के हिसाब से लेनी चाहिए। अभी तक तो हमने रैंडमली सेलेक्ट कर ली थी, मगर अब जो है वो हमें ऑप्शन देगा कि आपकी ये वाली केबल जो है इतने की सूटेबल होगी। तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे और फिर अपने सिस्टम को रन करेंगे। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कौन से इक्विपमेंट्स रेड हैं। सबसे पहले मेन केबल को देखते हैं हम। इसमें हम आते हैं एम्पियर रेटिंग लोडिंग की तरफ। लोडिंग में FLA एलिमेंट है हमारा। इसके बराबर में हम जो है उसमें क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट करेंगे कि ये हमारा जो ब्रेकर है ये कौन सा है। सबसे पहले हम ब्रेकर चेक करेंगे कि इसमें से ब्रेकर हमारा कौन सा है। ब्रेकर को हमने किया CB4 ब्रेकर है, तो हम इस केबल से जो लिंक है ब्रेकर CB4 है, तो हम CB4 को सिलेक्ट करेंगे। लोडिंग के अंदर गए, हम इस ऑप्शन में क्लिक किया, CB4 सेलेक्ट किया,
इसने बता दिया ऑटोमेटिकली 1600 एम्पेयर का आपका FLA एलिमेंट का ब्रेकर की रेटिंग है। इसके अलावा हमने इसको ऑपरेटिंग में किया। फिर उसके बाद अब हम इसकी एम्पेसिटी में गए। एम्पेसिटी के अंदर हम सबसे पहले इंस्टॉलेशन ऑफ एम्पेसिटी स्टैंडर्ड करेंगे और हम IEC 60364 को फॉलो करेंगे। इसके बाद हमने अंडरग्राउंड बरीड है और इनकंडुइट है हमारी, ये तमाम चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। सर्किट क्लियरेंस हम 1 फीट रखते हैं और ग्रुपिंग जो है नंबर ऑफ़ सर्किट्स हमारे 2 हैं, 2 नीचे लोड हैं तो हमने 2 सर्किट्स रख दिया। अच्छा, अब हम जो है ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो 45 हमारे जोन के हिसाब से है और RHO जो है हम 270 रखते हैं। इसके साथ साथ हम प्रोटेक्शन पे आ जाते हैं। तो प्रोटेक्शन के अंदर इनिशियल टेम्परेचर में हम बेस टेम्परेचर सेलेक्ट करेंगे, फाइनल टेम्परेचर में हम IEC 60949 सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के अंदर हमने ओवरलोड के अंदर डिवाइस ID किया सिलेक्ट और ओवर करंट के अंदर भी हम जो है डिवाइस ID करेंगे। इसके साथ साथ डिवाइस ID के ID टाइप जो है वो हम CB4 करेंगे दोनों में। फिर हम आ जाएंगे साइजिंग एंड फेस पे। साइजिंग एंड फेस पर हमें ये शो हमें जो टिक करना है वो शॉर्ट सर्किट पर क्लिक करना है, ओवरलोड पर क्लिक करना है, अप्लाई पावर फैक्टर पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद हम क्लिक कर देंगे रिजल्ट्स के ऑप्शन में। हमारे पास ऑप्टिमल साइज़ आ रहा है केबल का 240, जो कि ई-टैप सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर रहे हैं हमें कि आप ये वाला केबल साइज़ इतने लोड के हिसाब से ठीक है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके फिर हम ओके कर देंगे। हम फिर इसको रन करके देखेंगे तो अभी भी ये पिंक इंडिकेशन आ रही है। तो हम इसको फिर दोबारा जो है केबल 4 जो है, अब हम केबल 4 पे वर्किंग करते हैं। केबल 4 पे हमने फिर लोडिंग पर आए। लोडिंग पर आने के बाद हमने FLA एलिमेंट हमारा 1000 दिखा रहा है ये। तो हमारे पास ये केबल से पहले जो ब्रेकर लगा हुआ है वो CB5 है, तो CB5 सेलेक्ट किया। फिर हमने इसको ऑपरेटिंग करंट में कर दिया। इसके बाद हम एम्पेसिटी में गए। एम्पेसिटी में हम IEC 60364 फॉलो कर रहे हैं स्टैंडर्ड जो है, उस पर क्लिक कर देंगे। अंडरग्राउंड बरीड पे क्लिक कर देंगे, इनकंडुइट है हमारा। अच्छा, टेम्परेचर जो है हमारी जोन का 45 डिग्री है और RHO जो है हमारा 270 है। सर्किट क्लियरेंस भी है इसके अंदर, वो जो कि 1 रखेंगे। इसके बाद हम प्रोटेक्शन पर आएंगे। अच्छा, प्रोटेक्शन पे आने के बाद हम इनिशियल टेम्परेचर में बेस टेम्प क्लिक करेंगे और फाइनल टेम्परेचर में IEC 60949 यूज़ करेंगे। ओवरलोड के अंदर हम डिवाइस ID यूज़ करेंगे, CB5 ID टाइप होगी हमारी। इस तरीके से ओवर करंट का भी यही प्रोसीजर होगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाएंगे साइजिंग एंड फेस पे। इसमें हम शॉर्ट सर्किट, ओवर करंट, ओवरलोड, इन तमाम चीज़ों को टिक मार्क कर देंगे और हमारा जो केबल साइज़ है हम उसको जो हमें रेफ सेलेक्ट करने का जो है ऑप्शन दे रहा है, रेफ़र कर रहा है, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो केबल 6 है, सर्किट ब्रेकर है, हम उस केबल 6 की केबल 5 की तरफ आते हैं। केबल 5 में हमने लोडिंग में गए, CB6 सेलेक्ट किया और ऑपरेटिंग करंट में क्लिक किया। एम्पेसिटी में गए, स्टैंडर्ड में आए, IEC स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। अंडरग्राउंड बरीड हमारी केबल्स होंगी, इनकंडक्ट होगी, सर्किट क्लियरेंस हमारी 1 होगी और टेम्परेचर हमारा 45 टू 55 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने 55 इधर रख लिया है दोबारा और RHO हमारा 270 होगा। इसके बाद हम आ गए प्रोटेक्शन पे। प्रोटेक्शन पे हमने इनिशियल टेम्परेचर को बेस टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर को IEC का स्टैंडर्ड जो है। ओवरलोड पे हमारी डिवाइस ID CB6 है। इसी तरीके से ओवर करंट में भी हम यही करेंगे, डिवाइस ID CB6। फिर हम केबल साइजिंग में आएंगे। साइजिंग में हम
लाइव पावर फैक्टर, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड सब पे टिक करेंगे और जो केबल हमें रेफ़र कर रहा था ई टाइप हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोड फ्लो करते हैं। अब जैसे ही हमने लोड फ्लो किया तो हमारे पास ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि हमारा सर्किट ब्रेकर जो है लोड 2 का वो हमारा इन रेड है, बाकी हमारे दोनों केबल्स जो हैं वो पिंक कंडीशंस में। अच्छा, जिस तरीके से हमने ब्रेकर की सिलेक्शन करी थी पहले वाले ब्रेकर की, इसी तरीके से हम इसके ब्रेकर की भी सिलेक्शन कर ली है हमने। तो ब्रेकर की सिलेक्शन करने के बाद अब हम आएंगे इसकी केबल की रेटिंग पे जो कि हमारे पास पिंक है। तो अब केबल 6 पर हम सबसे पहले चलते हैं। केबल 6 पर आने के बाद हम जो है लोडिंग पर आएंगे। लोडिंग पर आने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारी CB5 सिलेक्शन हुआ है, ओके। ऑपरेटिंग करंट हमारा, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं ऐसी, ठीक है। फिर हम एम्पलीसिटी की तरफ आएंगे। एम्पलीसिटी में हमारे पास ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं, तो हमें दोबारा इनपुट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड में हम गए, IAC सेलेक्ट किया, अंडरग्राउंड बरीड, इनकंडुइट, सर्किट क्लियरेंस हमारी 1 है, टेम्परेचर हमने 45 डाल दिया और ये RHO हमारा 270 जो है वो हम डालते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ फिर हम प्रोटेक्शन पे आते हैं। प्रोटेक्शन पे आने के बाद हम ना लगी तमाम चीज़ें भी चेंज हो गई हैं, तो हमने बेस टेम्परेचर पे की, इनिशियल टेम्परेचर को, फाइनल टेम्परेचर को IEC पे स्टैंडर्ड पे किया। इसी तरीके से ओवरलोड जो है वो हमारा डिवाइस ID और जो हमारा सर्किट ब्रेकर की सिलेक्शन करी हमारी सर्किट में कौन सा हमारा ब्रेकर लगा हुआ है वो CB5 लगा हुआ है, तो हमने इसी तरीके से जो है ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब हम आएंगे साइजिंग एंड फेजिंग पर। साइजिंग एंड फेजिंग के बाद हम सेलेक्ट करेंगे जो हमें रेफ़र कर रहा है ये कि कौन सा केबल होना चाहिए। तो 150 का शो कर रहा है, 150 का हमारे पास है। हम एक और दफ़ा सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और फिर हम अगर 240 या 300 की केबल भी सिलेक्ट करते हैं इसमें, क्योंकि ये पिंक दे रहा है तो हम रन करके चेक करते हैं कि ये अब देगा या पिंक या नहीं देगा। अब इसने पिंक नहीं दी क्योंकि जो लोड था वो काफ़ी ज़्यादा था उस केबल के लिहाज से, तो इस वजह से वो इंडिकेशन दे रहा था। अब हम इसी तरीके से केबल जो है 7 को डील करेंगे। केबल 7 में हम सबसे पहले हमारे पास लेंथ 45 मीटर की गिवन है, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम इनपुट करी थी। अब हम आएंगे इसके लोडिंग पार्ट पर। अच्छा, हमने फिर के लोडिंग में आए। लोडिंग में आने के बाद हमने ऑपरेटिंग करंट ये हमारा ठीक था। फिर उसके बाद हमारे एम्पलीसिटी में हमारे पास स्टैंडर्ड पे हमने किया, IC के स्टैंडर्ड पे हमने किया। अंडरग्राउंड बरीड है हमारी, सर्किट क्लियरेंस हमारी 1 है, टेम्परेचर हमारा 45 हम लेते हैं और RHO हमारा 270 होता है। फिर हम आ जाते हैं प्रोटेक्शन पे हमने अपना इनिशियल टेम्परेचर, बेस टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर हमारा IEC स्टैंडर्ड पे हम लेते हैं और ओवरलोड हमारा जो है डिवाइस ID है और ओवर करंट भी हमारा डिवाइस ID है और हमारे पास सर्किट ब्रेकर जो है वो CB6 इस पर कनेक्ट हुआ है। हमने ये सिलेक्ट किया। इसके बाद हमें जो रेफ़र कर रहा था सॉफ्टवेयर 240 mm का केबल और 185 का, तो हमने 240 वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम दोबारा रन करके देखते हैं। तो अब जो है ये आप देख सकते हैं कि लोड फ्लो एनालिसिस हो चुका है। हमारा सर्किट जो है वो नॉर्मली रन कर रहा है। हमारे पास बस बार पर जो 0.404 kV है, ये बेसिकली हमें बता रहा है कि हमारे वोल्टेज में जो ड्रॉप आया है वो 0.415 से 0.404 हो गया है। इसी तरीके से हमारे पास जो तमाम दोनों बस बार से दोनों लोड्स की तरफ जो हमारा करंट फ़्लो कर रहा है, हमारा पावर फैक्टर जो है और KVA जो है और लोड पर हमारे जो है दोनों मोटर्स पर क्या रेटिंग्स आ रही हैं, KVA की, एम्पेयर्स की, पावर फैक्टर की, ये तमाम हमारे पास
शो हो रही हैं। और मेन केबल जो हमारी ट्रांसफार्मर के बाद से बस बार पे जो आ रही है, इसमें हमारे पास क्या रेटिंग्स हैं, वो तमाम रेटिंग्स हमारी शो हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लोड फ्लो एनालिसिस जो है कहलाती हैं। इन तमाम चीज़ों को लोड फ्लो एनालिसिस करना कहते हैं। अच्छा जी, अभी तक हमने किया था लोड फ्लो एनालिसिस। अब हम परफॉर्म करेंगे शॉर्ट सर्किट एनालिसिस। जो सर्किट हमने अभी बनाया है उसी सर्किट पर शॉर्ट सर्किट एनालिसिस थ्रू ई टाइप सॉफ्टवेयर। तो आइए हम जो है अब शुरू करते हैं शॉर्ट सर्किट एनालिसिस। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारी सर्किट डायग्राम थी और ये हमारा तमाम लोड फ्लो की तमाम रेटिंग्स जो हैं, रीडिंग्स जो हैं, वो हमारी शो हो रही हैं। अब जो है लोड फ्लो के लिए हमारे पास टॉप पर ऑप्शंस हैं, जैसे पी एंड क्यू जो बना हुआ है, उसमें इसका मतलब ये है कि हमारा लोड फ्लो के लिए ये होगा। जो बिजली का निशान बना हुआ है वो हमारा जो है शॉर्ट सर्किट के लिए यूज़ होता है। तो हम इसको क्लिक करेंगे। शॉर्ट सर्किट में हमें सबसे पहले फ़ॉल्ट जो है वो बताना पड़ता है कि फ़ॉल्ट कहाँ है। तो हमने सबसे पहले बस बार पर फ़ॉल्ट डिक्लेयर कराया है और हम मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास शॉर्ट सर्किट जो है वो शो हो जाएगा बस बार पर कि हमारा जो शॉर्ट सर्किट लेवल है मेन बस बार का वो 30.31 kA है। और हमारे पास जो मेन LT से जो हमारे पास शॉर्ट सर्किट लेवल आ रहा है, और शॉर्ट सर्किट लेवल बेसिकली हमारे जो लोड्स होते हैं इसका भी इम्पेक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है हमारे शॉर्ट सर्किट लेवल पर। तो इसी तरीके से हमारा जो है ये शॉर्ट सर्किट का पार्ट भी कंप्लीट होता है। सिर्फ एक क्लिक पे आप जो है शॉर्ट सर्किट लेवल ई टैप के थ्रू निकाल सकते हैं। तो इसके बाद अब हम करते हैं आर्क फ्लैश कैलकुलेशन। अच्छा, तो हम कर रहे हैं अब आर्क फ्लैश एनालिसिस। आर्क फ्लैश बेसिकली हमारे पास ये प्रोटेक्शन के लिए है। ये तमाम जो भी हमने टास्क परफॉर्म किए हैं, शॉर्ट सर्किट एनालिसिस और आपके लोड फ्लो एनालिसिस, आर्क फ्लैश एनालिसिस जो हम करने वाले हैं, आर्क फ्लैश एनालिसिस, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम अपनी सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। तो आइए हम जो है अब अपने जो सर्किट जो हमने डिज़ाइन किया था, जिस पर हमने लोड फ्लो एनालिसिस भी किया है और शॉर्ट सर्किट एनालिसिस भी किया है, अब हम इस पर परफॉर्म करेंगे आर्क फ्लैश एनालिसिस। तो टॉप पर आप देख सकते हैं तीनों ऑप्शन हैं, जो बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से आर्क फ्लैश का ये ऑप्शन है। हम आर्क फ्लैश पे क्लिक करेंगे। आर्क फ्लैश पे क्लिक करने के बाद हमें फ़ॉल्ट इंट्रोड्यूस कराना होगा बस बार पर। हमने फ़ॉल्ट इंट्रोड्यूस कराया और ये रन आर्क फ्लैश का जो टैग है हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम ओके करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि आर्किंग करंट हमारा कितना फ़्लो कर रहा है, कौन बस बार पर और हमारे जो दोनों लोड्स हैं उन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेन LT पे हमारे पास 14.584 का जो है हमारे पास आर्क फ्लैश का आर्किंग करंट हमारे पास आ रहा है। और चूँकि इन तमाम जो दोनों लोड्स हैं इनका भी इसमें पार्टिसिपेशन होता है, तो लोड 1 पर जो है 1.15 एम्पेयर के का जो है हमारे पास आर्किंग करंट आ रहा है और हमारे पास 1.28 का हमारे पास लोड 2 में आर्किंग करंट आ रहा है। और इन दोनों का कंबाइन कर इस बस बार पर, जो कि मेन बस बार है हमारी, इस बस बार पर 17.307 kA का आर्किंग करंट हमारे पास आ रहा है। तो इसी तरीके से जो है आप आर्किंग करंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ एक स्क्रीन बनी हुई है जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो शो यूनिट्स का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो जितने भी रेटिंग्स आ रही होंगी आपके आर्क फ्लैश से रिलेटेड वो आपकी शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, हम इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो हमारे पास 17.007 ही आ रहा है हमारा आर्किंग करंट। इसको आप मैनुअली कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। NFPA
ई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आप इनके फार्मूलाज होते हैं, उसके थ्रू भी आप जो है आर्क फ्लैश एनालिसिस कैलकुलेशन फार्मूलाज के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जो है वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप लोड फ्लो एनालिसिस, शॉर्ट सर्किट एनालिसिस और आर्क फ्लैश एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू सिंगल सॉफ्टवेयर विच इज़ ETAP। So inshallah ta'ala, in our next video we will explain you how we can perform short circuit analysis through Ecodil software। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।